जय जिनेंद्र दोस्तों। बढ़ते कामकाज की वजह से हमारी लाइफ स्टाइल एकदम चेंज हो रही है और उसकी वजह से हमारी सेहत हेल्थ दिन प्रतिदिन गिरती चली जा रही है। हार्ट बहुत कमज़ोर होता जा रहा है। आए दिन ये सुनने को मिलता है कि हार्ट अटैक की वजह से वो एक्सपायर हो गए, हार्ट अटैक की वजह से वो एक्सपायर हो गए। जनरली न्यूज़ में हम लोगों ने हमेशा सुना है कि एक 26 साल का लड़का है और वो डांस करते हुए हार्ट अटैक आया और उसकी वहीं पे मौत हो गई। एक 30-35 साल का आदमी जिम कर रहा था और उसकी अचानक से हार्ट अटैक आया और मौत हो गई। और बहुत दूर के बने हमारे अभिनेता एक्टर वगैरह की भी हार्ट अटैक से मौत हुई। सुनकर बहुत दुख होता है। आखिर इसका कारण क्या है? एक्स्ट्रा वर्कलोड, एक्स्ट्रा वेट, एक्स्ट्रा वर्कआउट, एक्स्ट्रा टेंशन और एक्स्ट्रा कंपटीशन और अनहेल्दी फूड। अब अनहेल्दी फूड बोलेंगे तो आप कहोगे कि पिज़्ज़ा, बर्गर, चाइनीज़, जंक फूड, फास्ट फूड वगैरह वगैरह। मगर अनहेल्दी फूड ये भी होते हैं जो हम अपने घर में खाते हैं, रोटी और सब्जी। रोटी मतलब अनाज। अब आप कहोगे अनाज तो खेतों में उगता है। सही बात है भाई, अनाज तो खेतों में ही उगता है, पर खेतों में दी क्या जा रही है? यूरिया, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स मतलब कीटनाशक दवाइयाँ इतनी डाली जा रही हैं जो हमारे गवर्नमेंट ने उसको बैन कर दिया है। इसके बावजूद भी ये दवाइयाँ धड़ल्ले से यूज़ की जा रही हैं और ये दवाइयाँ हमारे सीधा हार्ट को इफ़ेक्ट करती हैं, जिससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन गड़बड़ होता है, हमारा हार्ट कमज़ोर होता है। और एक तो ये आजकल कंपटीशन का बहुत ज़माना चल गया है। पेरेंट्स खुद तो कंपटीशन में रहते हैं और अपने बच्चों को भी कंपटीशन में रखे हुए हैं। वो बच्चा, छोटा बच्चा स्कूल से आया नहीं, आधे घंटे भी उसको रेस्ट करने नहीं मिलता, उसको जीने भी नहीं मिलता और उसको कोचिंग भेज दी जाती है। एक कोचिंग से आता नहीं, दूसरी कोचिंग भेज दी जाती है और फिर उसके बाद उसको एक्स्ट्रा एक्टिविटी की क्लास भेज दी जाती है। भाई वो बच्चा है, रेस्ट करने दो। और ये देखिए उसकी वजह से क्या होता है, बच्चे का ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, उसकी इम्यूनिटी बहुत वीक हो जाती है। कई बार तो ये सुनने में आता है कि असेंबली में बच्चे प्रेयर करते करते गिर गए, खड़े ही नहीं हो पाते। क्यों? और उनका जब चेकअप हुआ तो पता चला उनका बीपी लो है या फिर उनकी इम्यूनिटी बहुत वीक है। अरे भाई बच्चा है, सब्र रखिए, पेशेंस रखिए, सीख जाएगा, समय आने दीजिए। और बहुत से लोग वेट लॉस करने के लिए क्या करते हैं, डायरेक्ट जिम ज्वाइन कर लेते हैं और जिम में जाके हार्ड एक्सरसाइज करते हैं और जो कि उनका हार्ट बियर नहीं कर पाता है, हार्ट अटैक आता है और उनकी मौत हो जाती है। कितनी ज़्यादा न्यूज़ ऐसी भी मिली है सुनने को कि लोग हॉस्पिटल तक भी नहीं पहुंच पाते हैं और रास्ते में ही हार्ट दम तोड़ देते हैं। ये अच्छा नहीं लगता है सुन के, बहुत बुरा लगता है। उनके घर वालों पे उन पर क्या बीतती होगी। यंग एज वाले लोगों का ब्लड प्रेशर बहुत हाई रहता है और लेडीज़ों में जनरली सुनने में मिलता है कि ब्लड प्रेशर बहुत लो रहता है। दिन भर सुस्ती बनी रहती है, चिड़चिड़ापन बना रहता है और डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हाई ब्लड प्रेशर के लिए एक गोली दे देते हैं जो कि नाश्ते के बाद लेनी रहती है। और उससे होता क्या है, अपन को लगता है कि हमारा तो ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो गया। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसका साइड इफ़ेक्ट इतना ज़्यादा है कि आपको सुन के आश्चर्य होगा। उस एक दवाई की वजह से हमारा हार्ट तो मजबूत होता नहीं है और हमारी किडनी खराब और हो जाने लगती है। भाई ये कौन सी बुद्धिमत्ता हुई? एक चीज़ सही करने चले वो तो सही हुई नहीं, पर दूसरी चीज़ ज़रूर खराब होने लगी। अच्छा, कभी आपने ये सुना है कि जैसे जैसे एज बढ़ रही हो या जैसे जैसे टाइम हो रहा हो तो वो दवाई बंद हो रही हो? नहीं, बल्कि डॉक्टर उसकी पावर बढ़ाते चले जाते हैं, उसकी एमजी बढ़ाते चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई उपचार ही नहीं है। पहले तो वो इतनी महंगी महंगी जांचें लिख देंगे जो हज़ारों के ऊपर होंगी और फिर वो इतनी महंगी दवाइयाँ लिख देंगे जो हज़ारों के ऊपर होगी। इससे अच्छा है कि आप आयुर्वेद पे आइए। लोग आते भी हैं आयुर्वेद पे, ऐसा नहीं है कि नहीं आते हैं, पर जब आते हैं जब बहुत लेट हो जाते हैं। अपनी इंटरनल बॉडी पूरी बिगाड़ लेते हैं, अपने अंदर के अंजर पंजर पूरे बिगाड़ लेते हैं, उसके बाद वो आते हैं आयुर्वेदिक में। और आते ही और कहते हैं कि भाई हम जल्दी से ठीक हो जाएं। 1-1.5 महीने में ही वो जो सालों का अपना पूरा बिगाड़ के आए हैं वो 1-1.5 महीने में ही सही होना चाहते हैं। ऐसा नहीं होता है, ये पॉसिबल नहीं है। आपने अपने अंदर की बॉडी इतनी बिगाड़ ली है, अब उसको सही होने के लिए थोड़ा टाइम तो दीजिए, थोड़ा पेशेंस रखिए, थोड़ा बिलीव रखिए, सब सही होगा। टाइम देना पड़ेगा, बिलीव रखना पड़ेगा। अब आयुर्वेद में आए, आपने दवाई लेना चालू किया। अब आपने जो इतना बिगाड़ा हुआ है उसको सही होने में थोड़ा टाइम लगेगा।
अच्छा, इतनी प्रॉब्लम सुनने के बाद हमारे इंस्टीट्यूट ने एक बहुत अच्छा दवाई निकाली है, भू हृदय चूर्ण, मतलब भू हार्ट चूर्ण, जो कि सिर्फ हाफ ग्राम, मतलब ये देखिए, जो कि सिर्फ हाफ ग्राम, ये स्पून मात्र हाफ ग्राम की है। इसको इतना सा खाना खाने के बाद खाना है, मतलब दिन में 3 बार लेना है, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। खाना खाया, आपने 1-2 घूंट का पानी पिया, उसके बाद इसको मुंह में रखा और अपनी सलाइवा के थ्रू अंदर लिया। इसको पानी के साथ में नहीं लेना है, अपनी सलाइवा के थ्रू अंदर लेना है, और ये धीरे धीरे आपका बीपी नॉर्मल करेगा। अगर बीपी आपका हाई है तो नॉर्मल करेगा, और अगर बीपी आपका लो है तो भी नॉर्मल करेगा। अच्छा, जब अगर बीपी बहुत हाई है तो आपको क्या करना है, इसको तुरंत खाना है, अपनी जीभ में रखना है, मात्र हाफ ग्राम, जो इसमें चम्मच दी हुई है उसके मात्र हाफ ग्राम अपनी जीभ में रखना है, और सलाइवा के थ्रू अंदर लेके जाना है, अपने लार के थ्रू अंदर लेके जाना है। 5 मिनट बाद आपको फिर से ये अपनी जीभ में रखनी है मेडिसिन, और अपनी लार के थ्रू अंदर लेके जानी है। अब आप फील करोगे, 5 मिनट में ही आप फील करोगे कि आपको हल्कापन आ गया है, आपका बीपी नॉर्मल आने लगा है। और यही अगर आपका ब्लड प्रेशर लो है तो भी सेम यही कंडीशन अप्लाई करनी है। आपको हाफ ग्राम अपनी जीभ में रखना है, अपनी सलाइवा के थ्रू अंदर लेके जाना है, फिर से 5 मिनट बाद हाफ ग्राम यही मेडिसिन आपको अपनी जीभ में रखनी है और सलाइवा के थ्रू अंदर लेके जाना है। अब आपका बीपी नॉर्मल आने लगेगा। और जनरली और सब दवाइयों में क्या होता है, बीपी लो है तो हाई करने की दवाई दे देते हैं। भाई, बीपी नॉर्मल करना है, हाई नहीं करना है, और अगर हाई है तो लो नहीं करना है, नॉर्मल करना है। इसको लेने से होता यूँ है कि हमारा हार्ट मजबूत हो जाता है, स्ट्रॉन्ग होता है, हेल्दी होता है, और हमारा ब्लड सर्कुलेशन भी सही रूप से काम करने लगता है। तो हमारा हार्ट सही रहेगा और हमारा ब्लड प्रेशर ना हाई होगा और ना लो होगा। अच्छा, एक बहुत बड़ी बात है बतानी है आप लोगों से। जैसे हम लोगों का ब्लड प्रेशर रहता है 120 to 80, 120 से 80, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस होता है 40। मतलब 120 से 80 के बीच में जो डिस्टेंस है वो 40 डिजिट का होता है। अगर ये डिजिट 50, 60, 70, 80, 90 या 100 हो जाती है तो फिर लकवा मार देता है। बीच का ये डिस्टेंस नहीं बढ़ना चाहिए, और जनरली दवाइयों में यही परेशानी है, वो बीच का डिस्टेंस नहीं मेंटेन करती, पर हमारी इस दवाई में बीच का डिस्टेंस मेंटेन करके चलती है। अगर आपका ब्लड प्रेशर मान लीजिए हाई है, 130 है तो नीचे का 90 है, 140 है तो नीचे का 100 है। जो ये डिस्टेंस होता है, ये डिस्टेंस हमेशा रहना चाहिए, और ये हमेशा ब्लड प्रेशर आपका नॉर्मल करती है। इसलिए ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है, इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। मैंने खुद यूज़ किया है, मेरा भी ब्लड प्रेशर हाई रहने लगा था, मुझे भी डॉक्टर ने दवाई लिख दी थी कि आपको ये रोज़ खानी है। कुछ महीने यूज़ किया और अब बंद कर दिया, पर मैं इसको हमेशा अपने पास रखती हूँ, और आप लोगों से भी कहूँगी कि इसको हमेशा अपने पास रखिए। क्या होता है, घर परिवार में, जान पहचान में कभी किसी को प्रॉब्लम होती है ब्लड प्रेशर की, हाई या लो की, आप उसको उस समय दे सकते हैं और इंस्टेंट उसको आराम मिल सकता है। मैं अपने पास इसलिए रखती हूँ, मेरे जान पहचान के लोगों के लिए, घर परिवार के लोगों के लिए। और कभी क्या होता है, एक्स्ट्रा वर्कलोड की वजह से, टेंशन की वजह से सिर दर्द होने लगता है। ब्लड प्रेशर हाई नहीं होता है, सर दर्द होने लगता है। उस समय मैं 1 चम्मच ले लेती हूँ, मतलब हाफ ग्राम, तो मेरा सर दर्द ठीक हो जाता है। कभी कभी वेदर चेंज होने की वजह से भी सर दर्द होने लगता है, तो उसमें भी ये बहुत रिलीफ करता है। और सबसे बड़ी बात, ये बच्चों के लिए भी बहुत इफ़ेक्टिव है। ये बड़े, बुजुर्ग और बच्चे सभी लोग ले सकते हैं, कोई एज का बाउंडेशन नहीं है। सभी को हाफ ग्राम लेना है और खाने के बाद ही लेना है। इस बात को ध्यान रखिए, और ये आप एक बार यूज़ करके देखेंगे, क्योंकि मैंने यूज़ किया, मेरी लाइफ बहुत अच्छी हो गई। अब मैं चाहती हूँ कि आप भी यूज़ करें, आप भी अपनी लाइफ एंजॉय करें, हंसी खुशी रहें, स्वस्थ रहें, हंसते खेलते रहें, अपनी फैमिली के साथ पूरा टाइम दें, एंजॉय करें। जय जिनेंद्र।